फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और स्टडी को लेकर फोकस्ड होंगे, क्योंकि हमारा एम है 95 प्लस लाना, क्योंकि हमें अपना और अपने पेरेंट्स का नाम है सूरज की तरह चमकाना। तो चलो शुरू करते हैं अपना ये सफ़र। और इस सफ़र का हमारा पहला स्टेशन हमारा पहला टॉपिक है एक ऐसी पोयम जिसे कंपोस्ट किया है कमला दास ने, और इस पोयम का नाम है माई मदर एट 66। क्योंकि ये पोयम कमला दास ने अपनी मम्मी के लिए लिखी है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कमला दास की मदर आखिर थी कौन। कमला दास की मम्मी का नाम नलपत बालामणि अम्मा था, और ये कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि ये खुद एक इंडियन पोइटस थी जो मलयालम में लिखती थी, और इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले, जैसे पद्म भूषण, सरस्वती सम्मान, साहित्य अकादमी अवार्ड, ये सब इनको मिला था। तो ये थी कमला दास की मम्मी। अब हम बात करते हैं कमला दास के बारे में। कमला दास भी एक इंडियन पोइटेस थी। इनका जो जन्म है वो 31 मार्च 1934 में पुन्नेरकलाम, मालाबार डिस्ट्रिक्ट, मद्रास में हुआ था, और इनकी डेथ 31 मई 2009 में पुणे, महाराष्ट्र में हुई थी। इन्हें भी साहित्य अकादमी अवार्ड मिल चुका है। तो अब हम आते हैं अपनी पोएम की तरफ। पोएम शुरू करने से पहले इसकी समरी देख लेते हैं, ताकि आपको इस पोएम को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो और हर एक बात को आप आसानी से समझ सकें। देखिए, पोएम कुछ इस तरह से शुरू होती है कि जो कमला दास हैं वो कह रही हैं कि जब वो अपने माता पिता के घर में गई हुई थी और वहाँ से वो वापसी में एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, तभी उनकी नज़र अपनी माँ के चेहरे की तरफ पड़ती है, जिसे देखकर उन्हें इस बात का अंदाज़ा होता है, इस बात का एहसास होता है कि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, और वृद्धावस्था के कारण उनकी माँ का चेहरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुरझा गया है। अचानक उनके मन में एक डर सा आता है कि उनकी माँ बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनकी मृत्यु हो जाए और वो उनसे कभी भी ना मिल सके। इसी ख्याल से वे रास्ते भर परेशान रहती हैं। तो ये थी पोएम की समरी। अब हम देखते हैं पोएम को लाइन बाय लाइन। हमारा फर्स्ट स्टैंजा है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सा माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ हेड, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्पस। फर्स्ट स्टैंजा में वो कहती हैं, क्या कहती हैं, लाइन बाय लाइन देखते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी वो कहती हैं कि पिछले फ्राइडे मॉर्निंग को जब मैं अपने माता पिता के घर से कोचीन ड्राइव कर रही थी, तभी क्या होता है, आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने देखा अपनी माँ को। बिसाइड मी, बिसाइड का मीन्स होता है पास में, बिसाइड मी जो कि मेरे पास में ही बैठी हुई थी। डोज, डोज का मीन्स होता है झपकी लेना, जो कि झपकी ले रही थी, यानी कि हल्की नींद में थी। ओपन माउथेड, ओपन माउथेड मतलब मुंह का खुला होना, क्योंकि वो झपकी ले रही थी इसलिए उनका जो मुंह था वो खुला हुआ था। फिर वो कहती हैं, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्पस, यानी उनका चेहरा जो था वो बिल्कुल कैसा था, मुरझाया हुआ था। एशन मतलब होता है निर्जीव, लाइफलेस, लाइक दैट ऑफ अ कॉर्पस, जिस तरह से लाश में कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, ठीक उसी तरह से जब वो अपनी माँ के चेहरे को देख रही थी तो उनका चेहरा भी वैसे ही लाइफलेस उन्हें लग रहा था। कॉर्पस का मतलब होता है लाश। तो ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा था। स्टैंजा नंबर 2 देखते हैं। एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। फिर वो आगे कहती हैं, एंड रियलाइज्ड, रियलाइज्ड का मतलब होता है एहसास होना, और तभी मुझे एहसास होता है विद पेन, दर्द के साथ। पेन मतलब होता है दर्द, यानी वो कहती हैं मुझे दर्द के साथ इस बात का एहसास होता है दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो उतनी ही बूढ़ी हैं जितनी की बूढ़ी वो दिखाई दे रही हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्द ही मैं क्या करती हूँ, अपने इस ख्याल को, अपने इस विचार को मैं दूर करने की कोशिश करती हूँ। पुट अवे मतलब होता है दूर करना, थॉट मीन्स होता है विचार। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, एंड लुक्ड आउट, और वो खिड़की के बाहर देखती हैं, यानी जो कार में थी उसकी जो खिड़की है, विंडो जो है उसके बाहर देखती हैं,
और क्या दिखाई देता उन्हें, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और जब वो खिड़की के बाहर देखती हैं तो देखते हैं कि छोटे छोटे जो पेड़ हैं ना वो क्या कर रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं। स्प्रिंट मतलब होता है दौड़ना। आपने कभी भी जब किसी व्हीकल में यात्रा की होगी तो आपने देखा होगा जो ट्रीज होते हैं ना वो मूव करते दिखाई देते हैं, लगता है कि वो पीछे छूटते जा रहे हैं ना, उसी के लिए इन्होंने ट्रीज स्प्रिंटिंग वर्ड यूज़ किया है, यानी कि पेड़ों को दौड़ता हुआ बताया है। द मैरी चिल्ड्रेन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मैरी मतलब होता है खुश, और जो खुशहाल बच्चे हैं यानी जो खुश बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। स्प्लिंग आउट मतलब होता है बाहर निकलना, यानी जो बच्चे हैं वो घर से बाहर निकल रहे हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो इस स्टैंजा में जो कमला दास हैं वो उन्होंने दो अपोजिट सीन हमारे सामने शो किए हैं। फर्स्ट हमें बताना चाहती हैं कि जहाँ एक और उनकी मम्मी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं, उनमें बिल्कुल भी जान नहीं है, वो बहुत ही उदास लग रही हैं, उनका चेहरा मुरझाया हुआ है। वहीं दूसरी ओर उन बच्चों का उन्होंने जिक्र किया है, और वो बच्चे कैसे हैं, उमंग से भरे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, जीवन जीना जानते हैं, है ना। और दूसरी ओर उन्होंने बताया है उन छोटे छोटे पेड़ों को, उन्होंने क्यों बताया है, उन्होंने बताया है कि जिस तरह से वो छोटे छोटे पेड़ जो हैं वो पीछे छूटते जा रहे हैं, ठीक उसी तरह से जो टाइम होता है ना वो भी पीछे छूटता जाता है। यानी कभी लगता है कि वो हमारे सामने ही है, लेकिन दूसरे क्षण में वो समय जो है वो गुजर जाता है। और वो इस बात को सोचकर और भी ज़्यादा दुखी हो जाती हैं कि उनकी मम्मी जो उनके पास आज बैठी हुई हैं, कल शायद वो उनके पास बैठी ना हो और वो उनसे बिछड़ जाएं। अगला देखते हैं स्टैंजा नंबर 3। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। फिर आगे वो कहती हैं बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन हवाई अड्डे पर सिक्योरिटी चेक होने के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, यार्ड मतलब होता है गज, यानी कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दोबारा से उनकी ओर देखा, किनकी ओर, अपनी मम्मी की ओर। वेन, वेन का मतलब होता है मुरझाई हुई। वेन उनका चेहरा जो था या वो जो थी वो अभी भी मुरझाई हुई दिखाई दे रही थी, बिल्कुल फीकी दिखाई दे रही थी। पेल एज अ लेट विंटर्स मून, और उनका चेहरा बिल्कुल वैसा ही धुंधला दिखाई दे रहा था, वैसे ही फीका दिखाई दे रहा था जैसे कि जब सर्दियों की रात होती है ना, और सर्दियों की रात में जब कोहरा गिर रहा होता है उस समय क्या होता है, जो चंद्रमा होता है वो बहुत ही धुंधला, बहुत हल्का दिखाई दे रहा होता है। ठीक उसी तरह से उनकी मम्मी का फेस भी वैसा ही दिखाई दे रहा था। अगला स्टैंजा देखते हैं, स्टैंजा नंबर 4। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, फिर वो आगे कहती हैं और तभी मुझे क्या होता है, वो पुराना जाना पहचाना सा दर्द मुझे वापस से महसूस होता है। फैमिलियर मतलब होता है परिचित, और एक का मिस होता है दर्द। माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरे बचपन का डर। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने केवल इतना ही कहा, सी यू सून अम्मा, जल्द ही मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और इसके अलावा मैंने क्या किया, केवल मुस्कुराई मुस्कुराई और मुस्कुराई। तो ये थी हमारी अच्छी पोएम। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और साथ ही साथ शेयर, कमेंट और लाइक करना भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच।